एक दिन IQIP नाम का एक छात्र या छात्रा, देखिए यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अपने शिक्षक अभिव्यक्ति सर के पास पहुंचा। यानी IQIP के आप सभी छात्र मेरे पास पहुंचे सुबह सुबह 9 बजे मेरी लाइव क्लास में। IQIP यानी आप सब बच्चों ने पूछा, सर एआई सुरक्षा का मतलब क्या है? ये GPAI यानी मैं इसको गापी बोलता हूं, पहले भी मैंने बोला, आपको याद होगा गापी जिससे याद हो जाता है। ये GPAI या बेलेचली प्रोसेस और एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट क्या है? यानी तीन ही चीजें चर्चा में है। यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों? यानी ये चार चीजें आप सब IQIP के बच्चों ने मुझसे पूछा। अभिव्यक्ति सर मुस्कुराए और बोले, चलो बच्चों इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यानी मैं मुस्कुरा रहा हूं और आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं आपको कल्पना करा रहा हूं, जरा कल्पना कीजिए। कल्पना करो कि भारत एक विशाल डिजिटल साम्राज्य है। यानी भारत की पूरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैप, पूरा बाउंड्री याद कर लो कि भारत एक विशाल डिजिटल साम्राज्य है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जादुई शक्ति है। क्या है? जादुई शक्ति है। क्यों? क्योंकि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया 2024 में इसी में। तो भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो कल्पना करो कि भारत एक विशाल डिजिटल साम्राज्य है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जादुई शक्ति है। लेकिन इस जादू में दो पहलू हैं, एक सृजन और एक विनाश। जैसे कि हम 10th क्लास में, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि विज्ञान वरदान भी है, बेन है, बून है, यानी विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। वही चीज यहां पर आती है। लेकिन इस जादू में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जादुई शक्ति के दो पहलू हैं, सृजन और विनाश। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह शक्ति कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जादुई शक्ति गरीबी, भूख और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल कर सकती है। यानी अब GS पेपर 2 जब गरीबी और भूख से संबंधित विषय लिखेंगे तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका लिखिएगा कि अगर इसका बेहतर यूज किया जाएगा तो हम गरीबी, भूख और बेरोजगारी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, सुनील अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसा 2019 में यूपीएससी ने खुद ही पूछा, खुद ही रोजगार के संदर्भ में कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर रीस्किल किया जाए, अप स्किल किया जाए तो रोजगार बढ़ाएगा। ऐसा 2019 का ऐसे आया था कि नहीं आया था? तो वही बात यहां पर मैंने कहानी के रूप में बना दी है, याद रखेंगे। तो यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह शक्ति गरीबी, भूख और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल कर सकती है। लेकिन यदि इसे बिना सुरक्षा और नैतिकता के छोड़ा गया तो यह भेदभाव, ठीक है ना, लैंगिक पूर्वाग्रह, पैट्रियार्की, डेटा चोरी, दूसरा कोई भी आपका डेटा चोरी कर सकता है, और साइबर खतरों का कारण बन सकती है। याद रखें। तो 3 पॉजिटिव बताया गया, गरीबी, भूख और बेरोजगारी को कम कर सकती है। 3 नेगेटिव बताया गया, भेदभाव, डेटा चोरी और साइबर खतरों का कारण बन सकती है। ये पहली चीज कहानी के माध्यम से सुनील अभिव्यक्ति ने IQIP के बच्चों को कल्पना कराया। अब सर ने कहानी को आगे बढ़ाया। भारत को इस जादुई शक्ति को सुरक्षित करने और नैतिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए वो कहते हैं कि एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की जरूरत है। यानी भारत को एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट को जन्म देना पड़ेगा। अब आता है कि भाई ये क्या है? यह संस्थान जादुई मंत्रों यानी एआई सिस्टम का परीक्षण करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि वो पक्षपातपूर्ण नहीं है, भेदभावपूर्ण नहीं है और मानवता के लिए सुरक्षित। यानी यह संस्थान वही जैसे CBI, ED, ठीक है ना, आपका जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उसी प्रकार का। जैसे कैग है, कैग क्या काम करता है? ऑडिटिंग करता है। तो वैसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है उन सब की ऑडिटिंग करेगा और उसको सुधार करने के लिए सजेशन देगा, जिस पर सरकार काम करेगी। यह ठीक उसी तरह है जैसे डॉक्टर किसी नई दवा को लोगों के लिए सुरक्षित घोषित करने से पहले उसकी जांच करते हैं। यानी एआई का यह उपयोग जो हम हेल्थ में लाने जा रहे हैं, एजुकेशन में लाने जा रहे हैं, क्या ये सुरक्षित है? इसकी जांच यह संस्था करेगी। IQIP के छात्रों ने उत्सुकता से पूछा आप सब ने कि सर, लेकिन भारत इस संस्थान को कैसे बनाएगा और इसमें क्या होगा? इस पर मैंने यानी अभिव्यक्ति सर ने जवाब दिया, यह संस्थान सबसे पहले एआई सिस्टम का परीक्षण करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुरक्षित है कि नहीं है। दूसरा, यह एआई के खतरों जैसे कि भेदभाव और डेटा गोपनीयता पर काम करेगा। और तीसरा, वैश्विक संस्थानों से जुड़कर
आपस में ज्ञान साझा करेंगे, यानी हम बेलेचली प्रोसेस का हिस्सा बन के वहां पर जितने भी देश हैं उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेंगे और अपनी संस्था को मजबूत करेंगे, और जो जानकारी हमारे पास उसको हम गापी को या बेलेचली प्रोसेस में जितने भी देश हैं उनके साथ शेयर करेंगे, या हम यूएन के ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के साथ भी अपने आप को अलाइन कर पाएंगे, या इसके अंतर्गत उद्देश्य छुपा हुआ है। क्या आप सबको समझ में आया एआई इंस्टीट्यूट? आई थिंक आप समझ में आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया तो बेलेचली प्रोसेस की तरफ अब सुनील अभिव्यक्ति अपने स्टूडेंट्स को ले जाते हैं। अभिव्यक्ति सर ने कहा, IQIP के बच्चों, बेलेचली प्रोसेस एक वैश्विक मिशन है, ग्लोबल मिशन है। इसकी शुरुआत ब्रिटेन के बेलेचली पार्क में हुई थी, इसीलिए इसे बेलेचली प्रोसेस या बेलेचली नेटवर्क कहते हैं। यह एक ऐसा नेटवर्क है जहां दुनिया भर के एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, याद रखेगा, एआई सुरक्षा संस्थान आपस में जुड़ते हैं और ज्ञान साझा करते हैं, संसाधनों को साझा करते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सभी प्रकार की बातें यहां साझा होती हैं। अब 2017 का वो इथिक्स का प्रश्न याद करिए कि समानता, साझा किए गए तथा मोर्चा बंद नैतिक मूल्यों एवं दायित्वों के बिना ना तो लोकतांत्रिक सरकार चल पाएंगी, ना बाजार, ना ही कानून। तो इसका मतलब आप उस प्रश्न में भी ले जा सकते हैं कि बेलेचली प्रोसेस ऐसी पहल ही क्या है, यानी मूल्यों को साझा करना, दायित्वों को साझा करना, जिसके माध्यम से लोकतंत्र बेहतर ढंग से कार्य करेगा, क्योंकि अगर वो सुरक्षित रहेगा तभी बेहतर कार्य कर पाएगा। उस प्रश्न में भी इसको आप टेकल करा दीजिएगा। तो यह ऐसा नेटवर्क है जहां दुनिया भर के एआई सुरक्षा संस्थान आपस में जुड़ते हैं और साझा ज्ञान व संसाधन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट पहले से ही स्थापित हो चुके हैं। लिख लीजिएगा किसके स्थापित हो चुके हैं, एडिटोरियल उसी पर लिखा जाता है कि भाई विश्व में क्या अच्छा हो रहा है, हमें भी क्या करना चाहिए। वो एआई सिस्टम को सार्वजनिक उपयोग से पहले सुरक्षित बनाते हैं, ऑब्वियस है, यानी कि एआई सिस्टम का आप और हम यूज करें उसके पहले उसको सिक्योर कर दिया जाता है कि हम पे और आप पे उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। भारत को इस नेटवर्क से जुड़ने का मौका मिला है। भारत इस मंच का उपयोग करके विकासशील देशों की चिंताओं को सामने रख सकता है, जैसे कि डेटा सुरक्षा, जैसे कि सामाजिक समावेशन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सभी कर पाए, और गोपनीयता, ये सब तो आपको पता है। तो ये हो गया पहला। अब आता है गापी यानी GPAI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोरल कंजर्वेटर कहा जाता है, नैतिक संरक्षक कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, इसको आपको यूज करना। IQIP के बच्चों ने फिर पूछा कि सर ये गापी क्या है, यानी GPAI। सुनील अभिव्यक्ति सर ने फिर से समझाया कि IQIP के मेरे प्यारे बच्चों, गापी यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शॉर्ट फॉर्म है। यह एक वैश्विक संगठन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव हित में विकसित करने के लिए बनाया गया। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मानव के हित में उपयोग है, यानी हेल्थ, एजुकेशन, गरीबी, भूख, आपने पढ़ा। इसकी स्थापना 2020 में हुई प्रीलिम्स के लिए, और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से, कि यह भी पूछता है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य है या नहीं है। गापी का यानी GPAI का काम क्या है? पहला, एआई का एथिकल यूज हो। एथिकल यूज मतलब कि उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो नियंत्रित हो, और इस एक डिजिटल समावेशन हो कि भाई गरीब लोग भी तो इसका इस्तेमाल कर पाए। हमारे स्कूलों में इसकी चर्चा ही नहीं। तो एआई के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुरक्षित करना। तीसरा, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एआई का उपयोग करना, जैसे कि हेल्थ सिस्टम में सुधार, अभी आपने देखा, यूपीएससी ने पूछा भी। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, किसानों की आय को दोगुना करना, शिक्षा को सुलभ बनाना यानी एजुकेशन को इजी बनाना। ये तो मैं आपके साथ खड़ा हूं क्योंकि इसने मुझे एज अ मेंटोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत इक्विप्ड किया है, और मेरी निगाह में मुझे बहुत मजा आ रहा है। इस समय टीचिंग का मेरा मजा दुगुना तिगुना हो चुका है। अभी वो मजा आपको टेस्ट सीरीज वगैरह में देखने को मिलेगा, जब मैं एक ही प्रश्न को 15 एंगल से समझाने वाला हूं। दिल खुश हो जाएगा, यानी दिमाग के तार तार खोल दूंगा। पीछे का कुछ भी पढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई मैं तो हुआ हूं। यही बात एडिटोरियल में भी है, यानी इसका जो लक्ष्य है गापी का, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कृषि में एआई का उपयोग, शिक्षा को सुलभ बनाना। अब आता है भारत की भूमिका। अब आप सबके सामने मैं खुद कहता हूं, यानी सुनील अभिव्यक्ति की, आप सोचो ऐसे जोड़ दो। इस डिजिटल युग में भारत एक योद्धा है, ऐसा इमेजिन करो। भारत क्या है? एक योद्धा है। इस डिजिटल युग में भारत ने पहले ही GPAI यानी गापी में शामिल होकर और एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की तैयारी करके, यानी अभी तैयारी किया है, अपने कंधों पर एआई सुरक्षा का मिशन उठा लिया।
भारत इसके माध्यम से क्या प्राप्त करेगा? ग्लोबल योद्धा है, ऐसा इमेजिन करो। भारत क्या है? एक योद्धा है इस डिजिटल युग में। भारत ने पहले ही जीपीएआई यानी गापी में शामिल होकर और एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की तैयारी करके, यानी अभी तैयारी किया, अपने कंधों पर एआई सुरक्षा का मिशन उठा लिया। भारत इसके माध्यम से क्या प्राप्त करेगा? ग्लोबल लीडरशिप, वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। भैया दक्षिण के देश गरीब हैं, उनका विकासशील हैं, तो स्वाभाविक है उनका पक्ष कौन रखेगा? भारत ही रखता है। आप कहेंगे सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हम कहेंगे भाई 2019 का प्रश्न याद करिए कि भारत अब उपेक्षित एवं पीड़ित राष्ट्रों के मुखिया से आगे बढ़ते हुए ग्लोबल लीडर के रूप में एक बड़ी भूमिका प्राप्त कर चुका है। ऐसा प्रश्न 2019 में पूछा गया कि नहीं पूछा गया? आप कहेंगे हाँ सर पूछा गया। तो यही है कि हम उपेक्षित और पीड़ित राष्ट्रों का नेतृत्व तब भी कर रहे थे आजादी के बाद भी, आज भी हम कर रहे हैं। और उसी करने की प्रक्रिया के तहत हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंस्टीट्यूट बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम बड़े स्तर पर ये कर पाएंगे। तो ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? ऐसा निबंध आपसे पूछता है। भाई हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए आप बताइए? क्योंकि हम दक्षिण की आवाज है, इसलिए हमें नेतृत्व, और आजादी के इतने कम वर्षों में हमने ऐसा अचीव कर लिया। विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करना, यानी कि भारत में साइंटिफिक अप्रोच है और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज भी है, इसीलिए हमने यह संस्थान बनाया। ऐसी छवि आपकी वैश्विक स्तर पर बनेगी। अब आता है यानी अंत में कहानी का निष्कर्ष, क्योंकि निष्कर्ष के बिना हम चीजों को समेट नहीं पाते हैं। तो कहानी का निष्कर्ष, अब IQYP के बच्चों ने उत्साह से कहा सर, अब आप लोग कह रहे हैं मुझसे सर इसका मतलब है कि भारत एआई सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह संस्थान यानी जो हम बनाए, कैग की तरह, सीबीआई की तरह, रॉ की तरह, ईडी की तरह, यह संस्थान नैतिकता को बढ़ावा दे, पारदर्शिता को बढ़ावा दे और मानव हित को प्राथमिकता दे। 3 चीजें महत्वपूर्ण होने चाहिए। अभिव्यक्ति सर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही मेरे प्यारे IQYP के बच्चों, अगर भारत का मिशन सही तरीके से पूरा करता है तो हम वैश्विक एआई गवर्नेंस में अग्रणी बन सकते हैं। यह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डिजिटल भविष्य का निर्माण करेगा। अब यही विषय जो मैंने कहा